नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे माघ मास के लिए जो प्रमुख स्नान हैं उनके बारे में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को सूर्य का राशि परिवर्तन होने के साथ में इसी दिन से ही माघ मास का प्रारंभ माना जाता है। सौर मास यानी हिंदू महीने की पहली तिथि भी इसको कहा जाता है, किंतु हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता प्रत्येक क्षेत्र में भिन्नता लिए हुए होती है, तो इसलिए बहुत जगहों पर माघ मास का प्रारंभ पूर्णिमा से भी माना जाता है। तो इसलिए किन्हीं जगहों के ऊपर में माघ महीना 17 तारीख यानी कि पूर्णमासी के दिन से और अत्यधिक जगहों पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से ही माघ मास का प्रारंभ माना जाता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आपके लिए माघ मास में होने वाले प्रमुख स्नानों की पवित्र तिथियां हम यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और इसमें प्रयागराज के अंदर माघ मेले में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर पावन पवित्र मुहूर्तों में किस समय किन तिथियों में प्रमुख कौन कौन से स्नान होते हैं, उसके बारे में यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम 14 जनवरी को पहला स्नान होगा और पौष पूर्णिमा 17 जनवरी को द्वितीय स्नान होगा और इसी दिन से ही यानी कि 17 जनवरी से ही माघ मास के अंदर में कल्पवास का प्रारंभ होता है। कल्पवास यानी कि यह जो एक महीना है, संपूर्ण महीने के अंदर में जो लोग वहाँ पर कल्पवास में बैठते हैं, कल्पवास में रहते हैं, वह अपने घर परिवार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके एक समय भोजन और 2 समय स्नान, नंगे पैर रहना, नंगे पैर चलना, ठंडे पानी के अंदर स्नान करना, स्वयं ही भोजन बनाना और स्वयं ही खाना, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हमने बहुत करीब से देखा है। और एक महीने के लिए जो माघ मेला क्षेत्र होता है वह एक तरीके का एक शहर के रूप में बसाया जाता है। वहाँ पर अनेकों प्रकार के साधु संतों के जो आश्रम जगह जगह होते हैं, उन सभी आश्रमों को उस माघ मेला क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो मित्रों, वहाँ पर अनेकों प्रकार के प्रवचन, संत महात्माओं के आयोजन, अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान की बातें हमको देखने को सुनने को मिलती है। वह क्षेत्र एक संपूर्ण भक्ति का ऐसा स्थान, ऐसा प्रकल्प देखा जा सकता है कि जहां हम महसूस कर सकते हैं कि इस महीने के अंदर का जो परम पवित्र पुण्य प्रभाव है वो कितना विशाल और कितना विस्तृत है। तो मौनी अमावस्या का जो स्नान होगा वह 1 फरवरी को होगा। यह तीसरा स्थान है। मौनी अमावस्या का जो स्नान होगा यह तीसरा स्नान होगा। बसंत पंचमी 5 फरवरी यह चतुर्थ स्नान होगा और माघी पूर्णिमा 16 फरवरी यह छठा स्नान होगा। और 16 फरवरी को जब छठा स्नान होगा तो इसी माघी पूर्णमासी के दौरान ही, इसी दिन ही इस जगह का कल्पवास भी संपन्न माना जाता है, यानी कि इस दिन यहाँ कल्पवास समाप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि 1 मार्च, अंतिम स्नान 21 जनवरी 2022 शुक्रवार को जो संकट चतुर्थी का व्रत होता है, इस दिन भी लोग इस जगह पर पावन स्नान करते हैं, क्योंकि यह माघ मेले का जो क्षेत्र होता है यह संपूर्ण गंगा के तट पर बालू रेत के ऊपर में एक तरीके से सारी सुख सुविधाओं के साथ में इस क्षेत्र को बसाया जाता है। यह केवल माघ मास के स्नान के लिए आए हुए देश विदेश से अनेकों भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए अनेकों प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, जिसमें आने जाने के लिए रोड, बिजली, नल,
पानी, लकड़ी, टेंट, इन सब की व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से की जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र संपूर्ण गंगा के तट पर बिखराव के दौरान बनाया जाता है और सभी जगहों पर एक अलग तरीके की रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हम दो तरीके के मेलों का आयोजन भी देखते हैं, जिसमें से अर्ध कुंभ और कुंभ, क्योंकि 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। और जो माघ मेले का होता है, यह एक मिनी कुंभ की तरह ही हर वर्ष इस जगह पर आयोजित किया जाता है। तो मित्रों, ये थी माघ मास के प्रमुख स्नानों से संबंधित जानकारी। आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम जय श्री गंगे, जय हर हर महादेव।